कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बेड पे गिरे तो सामने वाला ये देखता है कि कभी हम मर जाए। ये हमारे ऊपर बहुत तकलीफ होता है ना, बेचारे हमारे तकलीफ को देख नहीं पाते। और जो बेड पे है ना, उसको ये भी सिखाया जाता है कि तकलीफ दूर होने के लिए आप यही प्रार्थना करो कि आप मर जाओ। मुझे नहीं मालूम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। लाजर को प्रभु ने कैसा उठाया ना, 3 दिन वो सड़ गया पूरी तरीके से, फिर भी उसको उठाया। कोई विधवा का बेटा को लेके जा रहे थे, उसको प्रभु ने रास्ते में पकड़ के उठा दिया। सड़ गया ना, पूरा बॉडी सड़ने का चालू हो गया ना, मर गया ना। हम लोग को मालूम है बहुत जगह पे प्रभु ने बहुत कुछ किया है। बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने मदद किया है, अद्भुत तरीके से प्रभु ने सहायता की है। क्या परमेश्वर, उस परमेश्वर की और हम लोग ध्यान देंगे, प्रार्थना करेंगे। कितना तो भला परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम लोग क्यों डरते हैं। उसको सिर्फ प्रार्थना करना है, सिर्फ उस पर विश्वास करना है। लेकिन लोग विश्वास करने से भी डरते हैं, प्रार्थना करने से भी डरते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप सबके लिए, जो बड़े दिल से, बड़े शुक्रगुजारी से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आप लोगों को प्रार्थना सुनकर प्रभु उत्तर देता है। आज तक तो प्रभु ने हम सबको अच्छा रखा है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अच्छा करेगा। अभी से हम लोग प्रभु की तरफ देख लें कि प्रभु क्या बोलता है, वही बोलने। उसमें से मुझे प्रभु ने बहुत दया की, अनुग्रह दिया। जो आदमी अपने घर के को तोड़ देगा, जो अपने घर में जो सबसे अपने आप को यीशु मसीह से ऊंचा उठाता है, उसको तोड़ देगा, उसका नाम जरूब्बाल रहेगा। जरूब्बाल मतलब बाल खुद ही अपना न्याय के लिए उससे लड़े। बाल कैसे लड़ेगा? बाल नहीं लड़ सकता है। अगर बाल नहीं लड़ सकता है, आपको पता है, तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खानदान में उस बाल को गिरा दो, उस बाल को तोड़ दो, उस बाल का नाश कर दो। अगर आपने बाल का नाश किया, उसको खड़ा नहीं किया, तो आपका नाम जरूब्बाल है। जो कोई बाल को गिरा देता है, जो कोई बाल को नाश करता है, वो जरूब्बाल होता है। जरूब्बाल मतलब क्या है? तो तुमच्याशी स्वतःच वाद घालू कर सकता है क्या दुश्मन? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन है? तो हम लोग बहुत ध्यान दें कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। तो हम परमेश्वर साथ रहने के लिए परमेश्वर की बात मानना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके शिष्यों का पैर धोया ना, तो शिष्यों में से एक शिष्य ने बोला, प्रभु मेरा पैर मत धो, मुझे पूरा नहला दे। उसने बोला, जिसने नहाया है उसको फिर से नहाने की जरूरत नहीं, लेकिन पैर धोने की जरूरत। हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, हम लोग गिरते हैं, लेकिन प्रभु के पास आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गिरते रहे, लेकिन प्रभु के पास आए और पैर धो ले। जो नम्रता से पैर धोता है और धोने के लिए इजाजत देता है ना, वो शुद्ध हो जाता है। हमारे जीवन में चलते वक्त हमारे पैरों को बहुत सारी गंदगी लग सकती है, इसलिए चिंता नहीं करिए, लेकिन धो लीजिए। अगर आप धो लेते हैं तो आप खड़े रह सकते हैं। और कितना अच्छा प्रभु है हमारे पास। मैं घर में आता था, यहाँ पर भी खेल के कूद के गंदगी में मेरी बहन मुझे अंदर आने नहीं देती थी, बाहर ही बकेट का पानी लेती थी और मेरा पैर धोती थी। आजकल तो जूता पहन के भी हम लोग घर में आ जाते हैं अंदर तक। बेड के ऊपर भी हम लोग जूता पहन के ही सो जाते हैं। वो पैर धोने वाला है ना आपका, आपका पैर धोने वाला प्रभु यीशु मसीह। तो क्यों ना हम लोग उसको इजाजत दे, ताकि वो हमारे पैर धोए और हम लोग अच्छा जीवन जी सके। वो जीवन जो प्रभु को भाता है, प्रभु को अच्छा लगता है। और एक तैयारी कर ले मन में, दिल में, कि मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे से जुड़ी हुई कोई भी बात है, उधर पे अगर बाल खड़ा है, अशेर खड़ा है, तो मैं तोड़ दूंगा। आप जरूर बाल हो, आपको अपना तैयारी करना है। प्रभु ऐसा मंदिर बांध रहा है जो नरक के द्वार तक जाएगा और उधर पे लड़ेगा। डरपोक मंदिर नहीं बांध रहा है। आप डरपोक नहीं है। आप वो लोग हैं जिसको स्वर्ग में जो परमेश्वर है वहां से प्रकटीकरण मिलता है। वो ऐसा मंदिर बांध रहा है जो जिंदा पत्थर है, मरे हुए पत्थर नहीं। आप जिंदा लोग हो, जीवित हो। आप जिंदा जीवित पत्थर हो, तो आपसे वो मंदिर बांध रहा है। और ऐसा मंदिर नरक के द्वार तक जाएगा और नरक के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। और क्या भली बात है, क्या अच्छी बात है। आपने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है। जिसने चुना है ना, उसको मालूम है आपको कैसा बनाना, कैसा सजाना है, कैसा ताकत से भरना है, सामर्थ्य से भरना है, ज्ञान से भरना है, बुद्धि से भरना है, कैसा चलाना है। उसको मालूम है, उसको मालूम है उसने आपको क्यों चुना है। उसको मालूम, जिसने चुना है वो विश्वसनीय है। वो जरूर आपको विजय दे। क्यों? क्योंकि ताकतवरों को लज्जित करने और फज्जित करने, ज्ञानियों को मूर्खों के द्वारा लज्जित और फज्जित कर, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। इसीलिए हम जैसे मूर्खों को चुना है। जो जरूबाल है ना, उसको ही सुख मिलता है, उसको ही शांति मिलती है।
उसका ही जिंदगी को स्थिर करता है परमेश्वर। न्यायियों का पुस्तक 8वां अध्याय 29वां वचन, आप जरूब्बाल है, जरूब्बाल, साधारण लोग नहीं, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के परमेश्वर के बच्चे हैं, जो नरक के द्वार तक चले जा सकते हैं। आपकी वजह से आपके खानदान में, आपके लोगों में, आपसे जुड़ी हुई हर बात में शांति 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 रहे। और जो जरूब्बाल है ना, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि परमेश्वर आपको आपके घर में स्थिर करेगा। जिसको परमेश्वर स्थिर करेगा उसको कोई अस्थिर कर सकता है? कभी नहीं। वो वायदों का पक्का है, वो सच्चा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। जब तक उसने आपसे वायदा किया है ना, शैतान को आपके पैरों के नीचे वो कुचलेगा, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसका वायदा आप में पूरा होगा ही। शांति का परमेश्वर शांति से शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलेगा। आप जरूब्बाल बन जाओ। आपको बोलने की जरूरत नहीं सबको मैं जरूब्बाल है, लेकिन लोग आपको देखेंगे और जान लेंगे कि आपने ही बाल को गिराया है, आपने ही अशेर को गिराया है। देखो कहाँ पर अशेर है, कहाँ पर बाल है, कहाँ पर वो चीजों ने परमेश्वर का स्थान ले लिया है आपके जीवन में। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो और उस अशेर को और उस बाल को गिरा दो। गंदे बातें, बुरी बातें, गालियां, नफरत, नकारात्मक बातें, ढोंगीपन, दूसरों को दुख देना। बहुत बार प्रार्थना करना भी बहुत डेंजर है। एक लोग इतना डेंजर प्रार्थना करते हैं, सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि ये मेरे लिए प्रार्थना की है। मेरी माँ प्रार्थना करती थी, प्रभु ये बेवड़े को बदल, बहुत गंदा आदमी है, नीच लोग है। मालूम नहीं आप लोग क्या प्रार्थना करते हैं। विश्वास करता हूँ आप ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे। आप ऐसा प्रार्थना करेंगे कि आपकी प्रार्थना सुनने वाले का मन कट जाए। अरे बेटा कितना अच्छा है, मेरा पत्नी कितनी अच्छी है, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना अच्छा है, क्या प्रार्थना किया मेरे लिए। ये मेरे लिए प्रार्थना है, मेरे को मालूम है, लेकिन कितना अच्छा दिल से प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना किसी को चाकू मारने के लिए नहीं होना चाहिए, नाश करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी प्रार्थना किसी को उठाने के लिए होना, बढ़ाने के लिए होना चाहिए, और शैतान के हर कामों को गिराने के लिए। को नहीं मालूम आपको कैसा लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मेरे पापा को बोले ये बेवड़े को बदल। भले ही बेवड़ा है मेरा पापा, मेरे को तो लगता है वो बेवड़े से ज्यादा जो सादा बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो लोग बेवड़े लगते हैं। इतना प्रार्थना करेंगे, काला बाइबल लेके घूमेंगे, और गंदगी, इतना इतना गंदगी, मुंह से इतना बुरी बातें, इतना नकारात्मक बातें, कुछ भी अच्छा नहीं होता उनकी। तो हम लोग बहुत ध्यान दें। ऐसा प्रभु ने मन में और विचार में डाला, इसलिए आपसे बांटा। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप जरूब्बाल का जैसा काम, हर बाल को गिरा, हर बाल को गिरा। नाटकबाजी नहीं, ढोंगबाजी नहीं। प्रभु देखता है नहीं, हम लोग को किसको खुश करना है? प्रभु को करना है, कोई आदमी को नहीं। आपको प्रभु को देख के जीना है। हम लोग को अपने आप को हर दिन सच में, मैं अगर अपने आप को जांचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मेरे जैसा नीच आदमी, मेरे जैसा गंदा आदमी कौन नहीं है। पापियों में प्रधान मैं हूँ। अगर उसने मुझे क्षमा किया है, वो आप लोगों में से हर एक को क्षमा करे। प्रभु आप सबको आशीष करे। आप जरूब्बाल बन जाए। लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे ये जरूब्बाल है, ये जरूब्बाल है। आए बाल आए और खुद आके उससे युद्ध करे, क्योंकि आपने बाल को गिरा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। एक लड़का आके मेरे को बहुत मारा, मैं उसका घर में गया और उसका पापा को बोला, अंकल आपका लड़का देखो ना, उसने मेरे को बहुत मारा, उसको समझाओ ना मेरे को नहीं मारना। उसने मेरे को बोला तू भी मार, तेरे में ताकत। मैं कैसे मारेगा, मेरे पास ताकत ही नहीं है, तो मैं तो मार का क्या आ गया। मैं बोला अंकल मैं कैसे मारेगा, उसको बहुत ताकत। तो बोलते है मार का। आज मेरे को अच्छा लगता है वो बात। जरूब्बाल गिराएगा, जरूब्बाल बाल को नाश कर देगा। अगर बाल में दम है, उठे मारे। आप लोग जरूब्बाल हो, आपको वो नहीं मार सकता है, क्योंकि आपको यीशु ने लहू से खरीदा है। आपको कोई मार नहीं सकता है, आपको कोई नाश नहीं कर सकता है, आपको कोई खदेड़ के नरक में नहीं डाल सकता है। नरक आपके लिए नहीं है, आप प्रभु के हैं। आप नरक के द्वार तक जाएं, और नरक के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। दम है नरक में तो आपका विरोध करे, बाल में दम है तो आपका विरोध करे। वो हर बाल, वो हर बीमारी, वो हर बुरी बात को आप उसको नाश कर देंगे, आप उसको गिरा देंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। जी हम धन्यवाद करते हैं तेरे इन पवित्र लोग के लिए, हम धन्यवाद करते हैं हर चुने हुए के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरे बच्चों के लिए। आज इन सब को तेरे सामर्थ्य से माला माल कर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पिताजी, ये तेरे सारे बच्चे अपने अपने लोगों को, अपने अपने जीवनों को, अपने अपने प्रियों को बाल और अशेर से स्वतंत्र करे। हर ताकत जो अपने आप को खुदा से ऊंचा उठाता है, उसको नीचे गिरा के नतमस्तक करने लगाने वाला तेरा अद्भुत आत्मा का सामर्थ्य इन पर कहता। हाँ पिताजी, ये स्वतंत्रता का आत्मा से
आगे बढ़े, स्वातंत्र्य आत्मा इनमें काम करे। धन्यवाद और स्तुति के साथ हर एक पर तेरी शांति और आशीष और उन्नति बोलते हुए मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।